अपनी सफलता की कहानी अपने हाथों से हर इंसान लिख सकता है। विकास की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अपना विज़न रिपीट करें और सपने देखकर ही आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बस मेहनत की नहीं, नींद की ज़रूरत होती है और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत की ज़रूरत होती है। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखें। नंबर 1, व्हाट डू यू वांट, and number 2, believe in yourself. You can change your destiny by believing in yourself. ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि सफलता आपके ही हाथों में है। दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। अरुंधति सिन्हा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने अपने बलबूते पे सफलता हासिल की और उनके साथ जो भी हादसा हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अंबेडकर नगर की अरुणिमा सिन्हा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक पैर नकली होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह कर लिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा कहलाई। अरुणिमा परिस्थितियों को जीतकर उस मुकाम पर पहुंची है जहां उन्होंने खुद को नारी शक्ति के अद्वितीय एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया है। गैस भारत सरकार ने 2015 में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणिमा की जीवनी बॉर्न अगेन इन द माउंटेन का लोकार्पण भी किया है। अरुणिमा उस महिला का नाम है जिसने कुछ साल पहले एक रेल दुर्घटना में अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के दम पर जिसने खुद को संभाला और फिर से उससे बढ़कर ही सब कुछ हासिल भी कर लिया। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही अरुणिमा के लिए बीते हुए सालों का सफर कुछ आसान नहीं था। 2011 में लखनऊ से दिल्ली आते वक्त लुटेरों ने अरुणिमा को रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया था। दूसरी पटरी पर आ रही रेलगाड़ी की चपेट में आने के कारण अरुणिमा का एक पैर कट गया था, जिसके कारण अरुणिमा ने शासन और प्रशासन से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और अपना हक लेकर ही रही। वैसे उन्होंने उस रेल दुर्घटना में जो खोया उसे वह फिर से हासिल तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं और एक पर्वतारोही बनकर एवरेस्ट फतह करने की ठान ही ली। अरुणिमा को पता था कि अगर वह एक नकली पैर से एवरेस्ट फतह करने में सफल रही तो ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा ने ऐसा खुद को साबित करने और साथ ही साथ यह भी साबित करने के लिए ठानी कि शारीरिक दुर्बलता किसी के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। अगर किसी में अपने लक्ष्य तक पहुंचने की ललक है, मानसिक ताकत और इच्छा शक्ति है, तो फिर कोई भी दुर्बलता उसे रोक नहीं सकती। अरुणिमा कहती हैं कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, पर हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान और सामना भी करना चाहिए। जब मैं हॉकी स्टिक लेकर खेलने जाती तो मोहल्ले के लोग मुझ पर हंसते, मेरा मजाक उड़ाते थे। शादी हुई और फिर तलाक हुआ, तभी मैं हार नहीं मानी। बड़ी बहन और मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। हादसे के बाद मेरे जख्मों को कुरेदने वाले बहुत थे, पर मरहम लगाने वाले बहुत कम। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने अपने लक्ष्य पाने की पूरी कोशिश की और अंत में मुझे सफलता मिली। ट्रेन हादसे में मैंने अपना पैर गंवा दिया। अस्पताल में बिस्तर पर बस पड़ी रहती थी। परिवार के सदस्य मेरे अपने मुझे देखकर पूरा दिन रोते थे। हमें सहानुभूति की भावना से अबला और बेचारी कहकर संबोधित भी किया जाता था। यह मुझे मंजूर न था, पर मुझे जीना था, कुछ करना था। मैंने मन ही मन कुछ अलग करने की ठानी जो औरों के लिए एक मिसाल बने। अरुणिमा कहती हैं कि कटा पांव उनकी कमजोरी था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत बनाई। रेल दुर्घटना और उसके बाद के तमाम घटना चक्र ने अरुणिमा की आंखों से आंसू निकाले, लेकिन उन आंसुओं ने उन्हें कमज़ोर करने के बजाय साहस दिया और देखते ही देखते अरुणिमा ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ठान भी ली। अरुणिमा कहती है कि एम्स से छुट्टी मिलने के बाद दिल्ली की एक संस्था ने मुझे नकली पैर दिए।
इसके बाद मैं रुकी नहीं, ट्रेन पकड़ी और सीधे जमशेदपुर पहुंच गई। वहां मैंने एवरेस्ट फतह कर चुकी बछेंद्री पाल से मुलाकात की। पाल ने मुझे अपनी शिष्या बनाने का फैसला किया। फिर तो मानो कि मेरे में पर लग गए। उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। पाल की देखरेख में प्रशिक्षण शुरू हुआ और पूरा करने के बाद 31 मार्च को अरुणिमा का मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ। 52 दिन की चढ़ाई में 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर वह विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही भी बन गई। अरुणिमा कहती है कि विकलांगता व्यक्ति की सोच में होती है। हर किसी के जीवन में पहाड़ से भी ऊंची कठिनाइयां आती है। जिस दिन वह अपनी कमजोरी को ताकत बनाना शुरू करेगा, हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। मैं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर खूब रोई थी, लेकिन मेरे आंसुओं के अधिकांश अंश खुशी के थे। दुख को मैंने पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से जिंदगी को एक नए अंदाज से देख रही थी। दोस्तों, इस रियल स्टोरी से क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि विकलांगता सही में हमारी सोच में है। शारीरिक विकलांगता कहीं नहीं होती। नहीं तो जिस इंसान के पास दोनों हाथ, दोनों पैर, सारे शरीर के अंग सुरक्षित है, फिर भी अगर वो नेगेटिव हो जाता है, उसके विचार संकीर्ण है, पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है और खुद को असफल व्यक्ति मांगता है, तो इससे ज़्यादा विकलांग और कौन है? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सच्ची कहानी जरूर पसंद आई होगी और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।